नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अद्भुत एवं अनोखे ब्लॉग चैनल में जो आपको ले जा रहा है आज दिल्ली घुमाने। जी हाँ, हम जा रहे हैं दिल्ली घूमने और आपको दिखाएंगे उसकी बहुत सारी बेहतरीन जगह। बहुत मजा आएगा यार। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। गलत गलत स्क्रिप्ट है क्या? अच्छा। हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हमारे बुजुर्ग सिखाकर चले गए हैं, इसलिए हम जो है तहजीब से ही पेश आते हैं। हिंट चाहिए, कहाँ जा रहे हैं? एक हिंट देता हूँ। यूँ तो सुनाने वाले सुखनवर और हैं दुनिया में। यूँ तो सुनाने वाले सुखनवर और है दुनिया में। सुनाने वाले सुखनवर और भी हैं दुनिया में, पर गालिब का अंदाज़े बयां कुछ और है। गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और है। सोच रहे होंगे आप कि क्या खा रहे हैं हम सड़क के किनारे यूं खड़े होकर। भाई सुबह सुबह कुछ ब्रेकफास्ट किया नहीं था तो पहले हमने की मैकडी की विंडो शॉपिंग। क्या कर रहे हैं आप यहाँ इस खिड़की के बाहर? यहाँ ये जादुई खिड़की है, यहाँ से अभी हमने वो जो आई थी उनके साथ। और फिर खाना खाने के बाद हमने थोड़ा सा किया वार्म अप, मतलब वही कैमरा के सामने आना और मस्ती करना बेसिकली। मैंने एक जगह सुना था, एक बहुत बड़ा कवि है, उन्होंने कुछ लिखा था तो मैं उसका तात्पर्य जितना समझ पाया हूँ वो कुछ ये है, आपको बताना चाहता हूँ। बताइए, सुन रहा हूँ। कि हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, क्या बात है? मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे म्यूजिशियन है हम तो यार, क्या बात है। सपना टूटा है तो दिल मगर चलता है। इस सफर में कई सारे वाहन ऐसे थे जिनकी सवारी हमें करनी पड़ी। सिर्फ गाड़ी में नहीं घूमे दोस्तों, कभी गाड़ी, कभी ऑटो, कभी यूं ही पैदल पैदल थोड़ी किताबें भी पढ़ी। और अभी ये टुक टुक राइड भी वही मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। ऐसा लगता है रोलर कोस्टर से कम नहीं है ये। गो कार्टिंग करते हैं, गो कार्टिंग। और चलाते हो यार भैया, आपको बहुत टाइम हो गया होगा हैं? आप यहीं से हो? अच्छा, नाम क्या है आपका? है भाई? अच्छा। पता नहीं क्या मिला ये सब पूछकर, हैं? खैर चलो, अच्छा लगा। और चल दिए एक सुहाने सफर पर। वसीम साहब कहते हैं कि कुछ तो है कि जो घर दे नहीं पाता किसी को, वरना कोई यूं ही ऐसे ही सफर में नहीं रहता। मेहरबान कदरदान, दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि हम आ गए हैं पुरानी दिल्ली बल्ली मारा। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियां और लोगों के हुजूम से गुलजार चांदनी चौक का हर कोना पुरानी दिल्ली को नायाब बनाता है। दूर से शायद लगता हो कि इतनी पतली गलियां, छोटी छोटी जगह कैसे मैनेज करते होंगे लोग, मगर एक अनकही सी खूबसूरती है इन सब चीज़ों में। ये गलियां, ये पुराने घरों मकान अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ चलते चलते मुझे लग रहा है कि मैं भी इनके शानदार इतिहास का एक माकूल पन्ना बनता जा रहा हूँ।
बेतहाशा गर्मी और थोड़ी बहुत भूख को नज़रअंदाज करके जिस खोज पर निकले थे, आंखें मानो सिर्फ उधर ही चिपकी हुई थी। जी हाँ, और फिर दिमाग में कहीं ना कहीं राहत साहब का ये शेर भी चल रहा था। तो अर्ज किया है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो मियाँ। लेकिन इन शोरगुल भरे बाजारों के ठीक बीचों बीच एक शांत सी मनमोहक हवेली भी है, जो कभी मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का घर हुआ करती थी। जिन लोगों को शायरी पसंद है, उन सभी के लिए गालिब की इस हवेली का जर्रा जर्रा जैसे मोहब्बत की चाशनी में घुला हुआ शरबत है भाई साहब। जी हाँ, मैंने गालिब साहब का ये अशार पढ़ा और मेरे मन में ये ख्याल आया कि कभी उनसे भी ये बातें, ये सवाल पूछा गया होगा कि आप कौन हो भाई साहब, गालिब कौन है? तो गालिब कहते हैं कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई हमें बताए कि हम बतलाएं क्या। उत्तर प्रदेश में आगरा के जन्मे मिर्ज़ा बेग असदुल्ला खान मिर्ज़ा गालिब शादी के बाद दिल्ली आ गए थे। यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। जो लास्ट दिन थे ना, वो ये गुजारा परेशानी वाले, क्योंकि 7 बच्चे होकर गुजर गए थे। अंग्रेजी हुकूमत आ गई थी, बादशाह अरबी तो भी पेंशन बंद कर दी थी अंग्रेजों जी। उम्र का आखिरी हिस्सा था, 60 साल की उम्र हो चुकी थी, तो बीमार भी रहने लगे, तो वही वक्त यहाँ गुजारा। गालिब की मौत के बाद साल 1999 तक यहाँ दुकानें बनी और बाजार लगना शुरू हो गया था, जिसके कारण हवेली की जो चमक है वो फीकी पड़ती चली गई और 500 एकड़ की हवेली सिमट कर सिर्फ 150 एकड़ की रह गई। ये पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी। पर 1988 में जब सीरियल आया पुंडाल साहब का मिर्जा आसिफुद्दीन शाह वाला, उसके बाद 1996 में गवर्नमेंट ने खाली कराया। अब तो ये 2 हिस्से खाली हुए जी। पहले के टाइम पे काफ़ी बड़ी हवेली हुआ करती थी, यहाँ पे महफिलें जमा करती थी, काफ़ी लोग आते थे, यहीं पे मुशायरा हुआ करता था। यहाँ पे कुछ चौसर जैसा रखा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि गालिब के मनपसंद भोज, द फेवरेट डिशेस, फ्राइड कबाब के बड़े शौकीन थे गालिब साहब। मीर तकी मीर भी एक बहुत उम्दा और बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया था कि उर्दू ज़ुबान में गालिब इस दुनिया के सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े। हाँ, तो कुछ ऐसे भी सवाल रहे जिन्होंने गालिब का पीछा पूरी ज़िंदगी भर नहीं छोड़ा। तो उनसे कभी किसी ने सवाल किया कि भाई साहब ये बताइए कि आप अपने आप को जो है आधा मुसलमान क्यों बुलाते हैं? तो पूछा भाई कौन हो तुम? आधा मुसलमान हूँ। आधा कैसे? पहले भाई शराब पीता हूँ, फिर नहीं का। तो गालिब ने कहा कि बरखुरदार, बात ऐसी है कि हम शराब का जो है शौक़ रखते हैं मगर सूअर का गोश्त नहीं खाते, तो उन मायनों में हम आधे मुसलमान हैं। मेरी समझ में ये है कि गालिब को समझना हो तो सूफ़ी रिवायत को समझना बहुत ज़रूरी है। सूफ़ी रिवायत जिसमें मंदिर मस्जिद 2 अलग अलग चीज़ें नहीं होती, बल्कि एक ही एंटिटी होती है, द को एग्जिस्टेंस ऑफ श्राइन्स। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है। अभी हम मिर्ज़ा गालिब की हवेली से आपको दिखा कर लाए हैं, रूबरू करके लाए हैं। इतना सब कुछ देखा, इतना सब कुछ उमड़ रहा है मन में, वही वाली बात, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो ये कुछ तो बात है गालिब की यहाँ पर, एक गालिब का सुरूर सर चढ़ कर बोल रहा है। हाँ, तो भाई बात अब ऐसी है कि बल्ली मरान गालिब की हवेली से हम निकल आए हैं, तो बस उनके बारे में बातें करने में तो तौहीन हो जाएगी, वो मैं ज़्यादा करूँगा नहीं। बट इतना समझ लो कि ही इज़ रियल ओजी। और अभी हम उधर से होकर आ रहे हैं। हमने इतनी शायरियाँ पहले भी करी हैं, हम अपनी महफिलों में बैठा करते थे, इतना सब कुछ करते थे, बट फिर भी हमने नहीं सोचा था कि गालिब की जो है हवेली पे जाने का मौका मिलेगा। ऐसे शख्स होते हैं, ऐसे कुछ इंस्पिरेशंस होते हैं जिनसे ज़िंदगी अपने आप मिला देती है, उसके लिए हमें कोई जद्दोजहद करनी नहीं होती। तो मान लो कि आज इतनी शायरियाँ जो हम करते थे, इतने डिस्कस करते थे, आज देखो हमारी ज़िंदगी ने उनकी हवेली पर हमें लेकर आ गया, पहुँचा दिया। ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि कई बार ज़िंदगी के
सफ़ा कुछ ऐसा चल रहा होता है, ज़िंदगी का किस्सा कुछ यूं बन रहा होता है, उसके धागे कुछ यूं बन रहे होते हैं कि जो आपने नहीं सोचा होता, जो आपकी प्रायोरिटी में नहीं होता, सोचा तो होगा बट प्रायोरिटी नहीं होता, अक्सर आप वहाँ पे जाके लैंड कर जाते हो। और ये छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़िंदगी की तरफ से, उसको तुरंत हड़प लेना चाहिए दोस्तों। तो बस अब जो है हमारा एक काम तो हो गया, हम बहुत खुश हैं इस काम से और हमें बहुत कुछ बातें करने को भी मिली गुलाम साहब से। वो वहाँ पे गार्ड हैं। अब फिलहाल जो है पेट पूजा किया जाएगा जी, भयंकर तरीके से। भयंकर तरीके से भूख लग चुकी है। अभी आपको सब भी लड़के देखे थे, बट अब आपको राक्षस दिखेंगे। हफ्सी दिखेंगे।